यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया रूस की थल सेना का टैंक। माइकोलेव में यूक्रेनी सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रूसी टैंक तबाह हुआ। होस्टमिल में रूस की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। गैराज से मिले यूक्रेनी नागरिकों के 11 शव। प्रशासन का दावा, रूसी सैनिकों ने हत्या करने के बाद गैराज में शवों को छिपाया। मारियोपोल में रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला। भीषण गोलीबारी के बाद ढेर हुए यूक्रेन के सैनिक। चेचन्य लड़ाकों ने जारी किया वीडियो। मारियोपोल में यूक्रेन और रूसी सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग जारी है। सड़कों पर आमने सामने लड़ते नजर आए सैनिक। युद्ध के बीच ग्रेनेड लॉन्चर का वीडियो भी सामने आया। मारियोपोल के रिहायशी इलाकों में रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर फायरिंग। जंग की नई तस्वीरें सामने आई। वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियां दागता दिख रहे रूसी जवान। पश्चिमी देशों के रूस के खिलाफ रवैये को लेकर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा, कमजोर प्रतिबंधों का मतलब रूस को हमले की इजाजत देना। बूचा में मारे गए यूक्रेनी नागरिकों के लिए जर्मनी में लोगों ने की प्रार्थना। राजधानी बर्लिन में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, पुतिन अपने एक भी उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। ना वो ज़ेलेंस्की सरकार गिरा सके और ना ही यूक्रेनी नागरिकों को विश्वास हिला सके। सुमी इलाके में बहाल की जा रही है संचार सेवा। रूसी सेना की गोलीबारी में बुरी तरह तबाह हुआ सुमी शहर। रूसी हमले में केव में हुई जबरदस्त तबाही। यूक्रेनी मंत्रालय का बयान, केव का बोरोडियांका शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पेंटागन का दावा, यूक्रेन के कीव और चर्निहाइव से हटी रूसी सेना। यूक्रेन के कई शहरों में एयर अलार्म का अलर्ट। ज़पोरिजिया और दनीप्रो में हवाई हमले के अलार्म से मची दहशत। यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका की भारत को खुली धमकी। कहा, रूस से गठबंधन करने पर भारत को चुकानी पड़ सकती है कीमत। रूस यूक्रेन युद्ध का 43वां दिन है। 43 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है रूस। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए यूएनजीए में आज होगा मतदान। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित मांग पर आज यूएनजीए में वोटिंग होगी। बूचा नरसंहार मामले पर रूस का पलटवार। बूचा नरसंहार को लेकर रूस ने यूक्रेन पर लगाया आरोप। बूचा में शवों की तस्वीरों का इस्तेमाल मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए किया गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने बूचा में शवों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए ऐसा किया गया। रूस ने तस्वीरों को फर्जी बताया। रूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। पुतिन ने कहा, बूचा नरसंहार में रूस का हाथ नहीं है। रूस के खिलाफ साजिश रचने के लिए यूक्रेन ऐसा कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी यूक्रेन की करेगा मदद। यूक्रेन को खास हथियार भेजेगा जर्मनी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने कहा, जंग में यूक्रेन को भेजेंगे हथियार। रूस यूक्रेन युद्ध के 43वें दिन रूस का बड़ा बयान। रूस ने कहा, यूक्रेन के साथ शांति वार्ता से संतुष्ट नहीं है। यूक्रेन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई उपलब्धि नहीं मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को किया संबोधित। ज़ेलेंस्की ने कहा, आयरलैंड रूस के हमलों को लेकर तटस्थ नहीं रहा। आयरलैंड रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय संघ पर दबाव बनाए। बूचा में रूसी सैनिकों की ओर से किए गए हमलों की जांच में फ्रांस भी यूक्रेन की मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बूचा की घटना पर यूक्रेन के साथ है। बूचा नरसंहार मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। मासूमों की हत्या से कोई हल नहीं निकलेगा। बूचा की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रूस यूक्रेन संकट के बीच आज ब्रसल्स में G7 देश के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध की बात हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो चीफ का बयान। नाटो चीफ ने कहा, रूस यूक्रेन में लंबे समय तक चल सकता है युद्ध। युद्ध में नाटो देश पूरी तरह यूक्रेन के साथ।